लेकिन उसकी माँ उसकी गली के दूसरी गली में रहती है। वो अपनी माँ से मिलने सालों साल नहीं जाता। जो माँ उसे जन्म देने वाली है, जो उसकी गली में रहती है पास में, उससे मिलने सालों साल तक नहीं जाता। और वैष्णव देवी की यात्रा में लंबी चढ़ाई चढ़ के जाता है। जाना बुरा थोड़ी है, माँ भगवती का दर्शन करना अच्छी बात है। लेकिन एक बात बताओ कि वो जो जगत जननी जगदम्बा बैठी हैं दुर्गा, वहाँ वैष्णव माता बैठी हैं, क्या वो ये नहीं देख रही हैं कि आप की जन्म देने वाली माँ के साथ आपका व्यवहार क्या है? आपकी रोटी की, आपके समय की उस माँ को कितनी आवश्यकता है? आप उस माँ को कितना समय दे रहे हैं? इसलिए हर घर में एक दुर्गा ऑलरेडी है। इसलिए आज जो माता जी आप लाएंगे उनकी तो पूजा आरती कीजिएगा, पर जो माता जी ने आपको लाया है इस धरती पर, उनकी भी आप पूजा आरती जरूर कीजिएगा। एक माता जी वो हैं जिन्हें आप लोग लाते हैं, और एक माता जी वो हैं जिसने आपको लाई है। तो आप जिसे लाते हैं उनकी तो आप पूजा आरती करते हैं, पर आपको जिस माँ ने लाया है संसार में, आप उससे भूल जाते हैं। क्यों जी, ऐसा हो रहा है? इसलिए आपको हम तो केवल आपके भाई के नाते, आपके दास सेवक के नाते, हम तो हर त्योहार आपको याद दिला देते हैं कि त्योहार आया भैया, इसे ऐसे ऐसे मनाओ। और हम मनाते हैं अपना, वैसे आपको समझा देते हैं ऐसी करो, है ना? हाँ, माँ बाप की शरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। सब छोड़ के तीरथ बंदे, कर ले माँ बाप की पूजा, कर ले माँ बाप की पूजा। बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का, तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। वो जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। प्रिय भक्तों, भगवान शंकर जी का विवाह माता सती से हुआ। एक बार भगवान शंकर और सती माता दोनों कथा सुनने के लिए गए। जब कथा सुनने गए अगस्त्य जी के यहाँ, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार शंकर जी माता सती को लेके कथा सुनाने गए, तो माता सती को कथा में मन नहीं लगा, और वो कथा तो सुनी पर तरीके से नहीं सुनी। राम जी सीता को खोज रहे थे जब रावण चुरा कर ले गया, तो शंकर जी ने प्रणाम किया, जय हो जय 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 सच्चिदानंद जगदीशा, प्रणाम किया। और जब प्रणाम किया तो शंकर जी को देखा, माता सती ने शंकर जी से कहा, भोलेनाथ आप किसे प्रणाम कर रहे हैं? बोले, राम जिनकी अभी अभी आपने कथा सुनी है। माता सती को संदेह हो गया। माता सती ने कहा, ये भगवान नहीं हो सकते। यदि भगवान होते तो अपनी पत्नी को ऐसे पागलों की तरह क्यों ढूंढते? भगवान को तो सब पता होता है कि कौन कहाँ है। ये अपनी पत्नी के लिए ढूंढ रहे हैं, सीता सीता कहाँ हो, कहाँ हो। तो जिसे खुद की पत्नी का पता ना हो वो भगवान थोड़ी हो सकता है। ऐसा संदेह किसे हो गया? किसे हुआ? माता सती को। अब शंकर जी बहुत समझाए कि ये तो लीला कर रहे हैं, भगवान यही हैं, बहुत समझाया पर नहीं समझ में आया। कई बार बातें समझ में नहीं आती।
माता की बात, पिता की बात, गुरु की बात, यदि आपने माता पिता और गुरु की बात नहीं समझी तो फिर समय आपको समझाएगा। रावण को सबने समझाया था पर रावण ने किसी की नहीं समझी, इसलिए फिर रावण को समय ने समझाया। और समय जब समझाता है तो फिर तरीका अलग होता है। तो अब आप बताओ कि आपको गुरुजनों की, माँ बाप की समझनी है या समय की? समय की मार जब लगती है ना दुर्योधन जैसों को, तो फिर सॉरी बोलने का भी समय नहीं रहता। रावण के पास फिर समय नहीं रहा सॉरी कहने का, दुर्योधन के पास फिर समय नहीं रहा। हाँ या ना? इसलिए शंकर जी बहुत समझाए माता सती को, मान जाओ ये भगवान है। नहीं नहीं, मैं तो परीक्षा लूंगी। अब देखो, भगवान शंकर की पत्नी माता सती को भगवान पर इस तरह संदेह हुआ कि वो भगवान की परीक्षा लेने चली। अच्छा बताओ, क्या भगवान की परीक्षा लेना सही है? भगवान की क्या परीक्षा लेंगे हम, कैसे लेंगे हम? पर माता सती गई, सीता बनकर खड़ी हो गई। राम जी ने कहा, मां भोलेनाथ कहाँ है? माता सती बोली, मैं तो सीता बनकर खड़ी हूं, आपने पहचाना कैसे? राम जी बोले, हम सब जानते हैं। जब आप सब जानते हैं तो ये सीता के लिए ढूंढ क्यों रहे हैं, जंगल में पशु पक्षी से पूछ क्यों रहे हैं? भगवान बोले, ये तो हमारी लीला है, ये तो हमारी लीला है, नित्य लीला है। हम ऐसा अभिनय करते हैं। भगवान का अभिनय ऐसा है कि बिल्कुल सच्ची लगता है। माता सती उस अभिनय में मोहित हो गई। अभिनय है, अभिनेता अभिनय करता है, उसकी रियल जिंदगी अलग है, अभिनय अलग है। उसी तरह भगवान जो लीला करते हैं ना, वो सिर्फ लीला है, अभिनय है, रियलिटी नहीं है, रियल नहीं है। रियलिटी तो कुछ और है, सच्चाई कुछ और है कि ये भगवान है, इन्हें सब पता है। माता सती घबराई, वापस गई। शंकर जी ने कहा, हो गई परीक्षा? पर कह दिया, कछु ना परीक्षा लीन है गोसाई। हमने कोई परीक्षा नहीं ली, झूठ कह दिया। शंकर जी सब जान गए। ध्यान लगा कर देखा तो शंकर जी ने माता सती का परित्याग कर दिया। एक दिन सती दक्ष के यज्ञ में गई कनखल, बिना बुलाए शंकर जी को नहीं बुलाया उस यज्ञ में, अनुष्ठान में, और माता सती गई। उस यज्ञ में शिवजी का अपमान देखकर माता सती यज्ञ में जल करके योग अग्नि में भस्म हो गई। एक बार भगवान शिव का दक्ष ने बहुत जोर का अपमान किया था। एक बार सभा लगी थी, ये तब की घटना है जब सती नहीं गई यज्ञ में, मतलब दक्ष ने उस जलन के कारण ये दूसरा यज्ञ रखा था। एक बार दक्ष को प्रजापतियों का मुखिया बनाया गया, तो दक्ष ने सबको निमंत्रण देकर बुलाया, तो शंकर जी को भी बुलाया, तो शंकर जी गए। जब सभा में दक्ष आए तो सबने खड़े होकर दक्ष की जय जयकार की, दक्ष प्रजापति की जय, दक्ष प्रजापति की जय। पर शंकर जी खड़े नहीं भये, तो दक्ष को लगा सब मेरी जय जयकार कर रहे हैं और ये खड़ा नहीं होता। तो दक्ष ने भरी सभा में शिवजी का अपमान करना स्टार्ट किया कि तुमने मेरा सम्मान, देखो जो अभिमानी है ना वो सम्मान चाहता है। सम्मान की भूख किसे है? अभिमानी को। आप यदि सम्मान चाहते हैं तो मतलब आपके अंदर अभिमान है, सम्मान की इच्छा है ना, हमारा भी सम्मान हो। जो भक्त है, जो भगवान के आश्रित है, वो कभी सम्मान की चाहत नहीं रखता। आप काम तो बढ़िया बढ़िया करो, मेहनत करो, कामयाबी बिल्कुल आपके कदम चूमे, काम ऐसा करो, लेकिन सम्मान की भूख न लगे आपको। जमाना सम्मान करे आपका तो करे,
सम्मान जमाना आपको करे, सम्मानित करे, सम्मान दे, आपको भारत रत्न मिल जाए, अच्छा है, पर आपके अंदर उन चीजों की चाह ना हो। हम करने पर बिलीव करें, हम चाह ना रखें कि हमारा सम्मान हो, क्योंकि जहां सम्मान की इच्छा आई वहां एटीट्यूड आएगा, अभिमान आएगा। और दक्ष को अभिमान था कि मैं तो मुखिया बन गया तो सब मेरा सम्मान करो, पर शंकर जी खड़े नहीं भये। अच्छा, शंकर जी इसलिए नहीं खड़े भये कि ये ससुर हैं। अच्छा बताओ, शंकर जी से भी बड़ा कोई प्रजापति हो सकता है क्या? ये मेरे ससुर हैं, मेरे पिता हैं, इनके लिए तो मेरे अंदर सम्मान है ही। क्यों जी? इनके अंदर तो, इनके प्रति तो मेरा सम्मान है ही। अब दिखावा क्या करना? ये जनता जो नेताजी की जय जयकार करती है, ये सब दिखावे की जय जयकार है। जो आपको लोग